अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी रेशोज। ट्रिगोनोमेट्री में हम कैसी टेबल बनाएंगे जो टी रेशोज हैं, सिक, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकोर, कॉट, इनका जो हम टेबल बनाएंगे वैल्यूज का कैसे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 और 90, ये कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ खास एंगल्स हैं जिनका हम वैल्यू निकाल सकते हैं टी रेशोज में। तो यहाँ पर पहले है साइन थीटा, कॉस, टेन, कोसेक, सेकोर, कॉट। तो एंगल हमने यहाँ पर थीटा लिया है, ये कुछ भी एंगल ए हो सकता है, बी, सी। तो यहाँ पर हमने थीटा लिया है। तो इसमें हम 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे इस वाले कॉलम में। इसमें 30 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, 45 का वैल्यू निकलेगा सारे टी रेशोज का, 60 डिग्री का वैल्यू इसमें दिखाएंगे 6 टी रेशोज का, और आखिर में 90 डिग्री का वैल्यू दिखाएंगे इन 6 टी रेशोज का। तो उसके लिए पहले क्या करना है, तो पहले जो पहली लाइन होगी ये वाली लाइन, ये जुबान याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं जीरो, पहले जीरो, उसके बाद है 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। तो ये लाइन पहले याद रखनी है। तो जो बाकी टेबल वो इसी पर बनेगा। तो पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये लाइन याद रखनी है। तो यहाँ पर 0 आ गया, दैट मीन्स साइन 0 का वैल्यू 0 है। ये 1/2 किसका वैल्यू है, ये साइन 30 का है। सो साइन 30 इज 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 है। अब निकालेंगे कॉस का वैल्यू, cos 0, cos 30, cos 45, 60 एंड 90। तो कैसे निकालेंगे कॉस के वैल्यूज। जो पहली लाइन है इसको हम रिवर्स में लिखेंगे, यानी यहाँ से आएगी वापस 1 से। तो पहले 1 यहाँ पर लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर √3/2, ये वैल्यू यहीं पर आएगा, उसके बाद आएगा 1/2 और उसके बाद 0। तो हमने ऊपर वाली लाइन लिखी लेकिन रिवर्स में, पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो ये, फिर ये। तो आ गई कॉस के वैल्यूज, cos 0 का वैल्यू cos 30, ये cos 45, ये cos 60 और ये आ गया cos 90 का। अब निकालना हमें tan का वैल्यू। तो tan का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम ये जो लाइन कैसे बनाएंगे, तो पहले हम tan 0 निकालेंगे, 0/1, इसको इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0/1, 0/1। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अब हम 1/2 जो है, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइड मल्टीपल बनेगा, लेकिन उसके बाद जो रैशनल नंबर आएगा उसको बनेगा रेसिप्रोकल। तो √3/2 ये बनेगा 2/√3। तो जब भी डिवाइड मल्टीपल बनाएंगे तो उसके बाद जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 1, यहाँ पर भी है 1, तो मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, 1 1 जा 1 डिवाइड बाई √3 इंटू 1, तो वो आएगा √3। तो ये आ गया tan 30 का वैल्यू। अब tan 45, तो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। तो यहाँ पर ये सेम 1/√2, 1/√2 सेम नंबर है, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब यहाँ पर ये निकालेंगे tan 60 का वैल्यू कैसे, √3/2, √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, √3/2, ये डिवाइड मल्टीपल बनेगा और 1/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/1, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा √3 इंटू 1, √3/1 1 जा 1, तो वैल्यू आएगा √3। ये आ गया tan 60 का वैल्यू। तो अब निकालेंगे tan 90 का वैल्यू कैसे, 1/0, 1/0। किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा इन्फिनिटी, यानी इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसको हम नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू अभी डिफाइन, इसका वैल्यू डिफाइन नॉट डिफाइंड है, यानी 1/0 इट इज मीनिंगलेस या नॉट डिफाइंड। अब हम निकालेंगे कोसेक। तो कोसेक जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो कोसेक के वैल्यू निकलेंगे साइन से ही, क्योंकि जो साइन के वैल्यूज हैं इन्हीं को रेसिप्रोकल करके हम कोसेक के वैल्यूज बनाएंगे। पहले कोसेक थीटा, पहले कोसेक 0, तो कोसेक 0 आएगा, कोसेक 0 का वैल्यू आएगा साइन 0 के वैल्यू से। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 0, एक्चुअली 0 यहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं 0/1, ऐसे 0 मीन्स 0/1। जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका जो रेसिप्रोकल बनेगा वो बनेगा 1/0। तो जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे
तो इसको डिवाइड नहीं होगा, तो ये बनेगा नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कोसेक 0 का जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है, इसका वैल्यू है ही नहीं। तो आप कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक 30, कोसेक 30 निकलेगा साइन 30 के वैल्यू से, यानी 1/2 यहाँ पर है, तो रेसिप्रोकल करेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल जो होगा, पहले लिखेंगे 1/2, तो रेसिप्रोकल आएगा इसका 2/1, 2/1 दैट इज 2। अब निकालेंगे कोसेक 45 का वैल्यू, इससे 1/√2 रेसिप्रोकल करेंगे √2/1, तो रेसिप्रोकल बनेगा √2/1, सो √2/1 इट इज √2। अब निकालेंगे कोसेक 60 का वैल्यू, ये है साइन 60, साइन 60 कोसेक 60, इसी का रेसिप्रोकल √3/2, तो रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, 2/√3, ये आ गया कोसेक 60 का वैल्यू। फिर कोसेक 90, तो साइन 90 यहाँ पर है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, क्योंकि ये 1/1 है, इसका बनेगा 1/1 अगेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 1 है, तो 1 मीन्स 1/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/1 ही बनेगा, दैट मीन्स 1। सो कोसेक 90 इज 1। अब निकालेंगे यहाँ पर सेक 30, सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा के वैल्यूज। तो सेक जो है वो है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक के वैल्यू जो है कॉस के वैल्यू से आएंगे रेसिप्रोकल करके। तो पहले सेक 0, सेक 0 ये वाली जो कॉस के वैल्यू इनको रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल हमें पता है 1 ही है, तो यहाँ पर जाएंगे, ये √3/2 रेसिप्रोकल बनेगा 2/√3, यहाँ पर जाएंगे 1/√2 रेसिप्रोकल बनेगा √2/1, दैट इज √2, दैट इज √2। यहाँ पर जाएंगे 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2/1, दैट मीन्स 2। और 0 का रेसिप्रोकल जब करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 है, तो 0 का हमें करना है रेसिप्रोकल, तो 0 के बदले हम लिख सकते हैं इट इज 0/1, तो 0/1 का जो रेसिप्रोकल बनेगा वो बनेगा 1/0, ऐसे। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, लेकिन 1/0 यहाँ पर है, 1/0, यहाँ पर भी आ गया 1/0, इस तरह भी लिख सकते हैं 1/0 या इस तरह। तो 1/0 एनी नंबर डिवाइड बाई 0 इट इज मीनिंगलेस, यानी नॉट डिफाइंड है, तो इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है मैथ में। सेक 90 का वैल्यू नॉट, इट इज नॉट डिफाइंड। तो अब जाते हैं कॉट के वैल्यू पर। तो कॉट जो है, कॉट tan का रेसिप्रोकल है, तो कॉट के वैल्यूज कैसे आएंगे, जो tan के वैल्यूज हैं उन्हीं को रेसिप्रोकल करके। तो पहले कॉट 0 निकालेंगे tan 0 से, तो 0 अभी हम निकाल, 0 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 जो आएगा इट इज 0/1, यहाँ पर 0 के बदले हम लिख सकते हैं, 0 के बदले हम लिख सकते हैं 0/1। जब रेसिप्रोकल करेंगे 0/1 बनेगा 1/0, तो दैट मीन्स यहाँ पर 1/0 एनी नंबर डिवाइड बाई 0 इट इज नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब निकालेंगे cos 30 tan 30 से, तो tan 30 यहाँ पर 1/√3 रेसिप्रोकल करके बनेगा √3/1, √3/1 दैट इज इक्वल टू √3। अब cot 45, tan 45 का वैल्यू यहाँ पर है 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, दैट मीन्स 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो अब निकालेंगे cot 60, तो tan 60 का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे वो है √3, √3 यहाँ पर है tan 60, रेसिप्रोकल करेंगे √3 मीन्स √3/1, जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो वो बनेगा 1/√3, तो ये आएगा tan, आएगा cot 60 का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर √3 का रेसिप्रोकल है 1/√3। तो लास्ट में cot 90 का वैल्यू है, यहाँ पर cot 90 आएगा tan 90 से, tan 90 नॉट डिफाइंड, लेकिन जो cot 90 होगा क्या वो नॉट डिफाइंड ही रहेगा, तो देखते हैं। तो tan 90 इज 1/0, 1/0, ये है tan 90 का वैल्यू। रेसिप्रोकल करेंगे जब उसको तो आएगा cot 90 का वैल्यू, तो 1/0 जो है वो है tan 90 का वैल्यू, 1/0। तो इसको रेसिप्रोकल करके क्या बनेगा, जब रेसिप्रोकल करेंगे इसको तो ये बनेगा 0/1, 0/1, यहाँ पर 0/1। जब 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, 0/1, 0/2, 0/3, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 को छोड़कर, तो वो 0 ही बनेगा, दैट मीन्स 0। सो cot 90 का वैल्यू 0, बट tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 1/0, 2/0, 3/0 और इवन 0/0, ये सभी वैल्यू जो है ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 0/0 मीन्स अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कैसे 0 0 0,
अब लेकिन 0 1 ज़ा 0 भी आएगा, 0 2 ज़ा 0 भी आएगा, तो इसके जो वैल्यूज़ होंगे वो होंगे इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये मीनिंगलेस है। तो ये सभी वैल्यू जो है ये नॉट डिफाइंड है मैथमेटिक्स का। तो ये था टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी रेशोज, मगर हमने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो इस टेबल को हम कैसे बना सकते हैं वो हमने बताया। पहली लाइन याद रखनी है, तो बाकी टेबल इसी के हिसाब से बनेगा। लेकिन इस टेबल में आपको कुछ जुबान याद रखनी है, कुछ जैसे साइन 30, साइन 60, cos 60, tan 45 आता है इसमें, tan 90 भी आता है। कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं क्वेश्चन में, तो उनको जुबानी याद रखना है। क्योंकि अगर आपको एक वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए cosec 60 का वैल्यू, तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो कुछ वैल्यूज आपको याद करने होंगे जिनसे बाकी वैल्यूज भी निकलेंगी।